तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी, बोलते क्यों नहीं। लाल मोहर ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहर को। दुनिराम की स्वगतोक्ति सभी ने सुनी, हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपए लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे। उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या। बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को समझी कि बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दी रोता संगीत नौटंकी कंपनी के स्टेज पर। गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिनकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। कहने का मतलब वहाँ उसका अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा था हीराबाई का। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हरी पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत की दिल पर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है मुझको देखा करो, ओ दिलो जान मैं तुमको देखा करूँ। इस तरह का प्रचार हो रहा है। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लाल मोहर दौड़ता हाँफता बादशाह पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो, चलकर देखो कैसा जय जयकारा हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फार्म के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा है। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, दुन्नी काका तुम बादशाह पर रहो, मैं भी देख आऊँ। दुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जने नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाता है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन है या नहीं। लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे। सुबह से ही धुनीराम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ, जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उसे क्या लेने देना। चिन्हेगी भी नहीं, मतलब पहचानेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, ज़रूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर। दोनों आपस में सलाह करके रोता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का बाहर लाल मोहर के सिर। लाल मोहर कचरा ही बोलना जानता है। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है इधर, क्यों। लाल मोहर की कचरा ही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देकर बोला, गुल नहीं, बुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती हैं, बता सकते हैं। उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर। हीरामन, वही फेनुगीला सी आवाज़ किधर से आई। खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे। नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लाल मोहर पान ले आया और नेपाली दरबान ने कहा, के लिए खाया जाए। इस एक नहीं, 5 चारों अठनियाँ। बोली कि जब तक मेले में हो रोज़ रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात ही निराली होती है या नहीं। लाल मोहर ने लाल कागज़ के टुकड़ों को छूकर देखा। पास, वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा। पलटदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं है अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो, भाग्य को तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए, मतलब गांव में किसी को नहीं बताना है।
लाल मोर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर। पलटा ने अगर बदमाशी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा।